दिन में क्या बनाओ खाओ, मैं कचौड़ी बनाओ। आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और इसका नव निर्माण वाङ्मय 63 पृष्ठ 2.44 पढ़कर सुना रहे थे आपको शौर्य और धैर्य। इसी क्रम में बच्चों में साहस भाव को कैसे जागृत किया जाए, कुछ सूत्र हैं परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, जिसे आप नोट कर सकते हैं और वीडियो को भी सेव करके सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बच्चों में साहस भाव को कैसे जागृत किया जाए। नंबर 1, बच्चों को कहानी बहुत प्रिय लगती है। माता पिता साहसी वीरों की कहानियां उनमें साहस के भाव जगा सकते हैं। साहसी वीरों की कहानियां उनमें साहस के भाव जगा सकते हैं। रात्र में सोने से पूर्व उन्हें वीरों की गौरव गाथाएं सुनानी चाहिए। नंबर 2, बच्चे के व्यक्तित्व का आदर करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी भूलों पर उसे बहुत ज्यादा डांट फटकार बताने से अथवा बुरी तरह पीटने से बच्चों का शौर्य भाव दब जाता है। वे कायर, डरपोक और दब्बू बन जाते हैं। बच्चे को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। उसका उतना ही आदर होना चाहिए जितना युवराज का होता है। आप यदि उससे सम्मान पूर्वक वार्ता करेंगे, उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उसकी उचित मांगों को यथाशक्ति पूरा करने की चेष्टा करेंगे, तो वह एक साहसी बालक बनेगा। नंबर 3, बहुत सी माताएं अथवा पिता ऐसे होते हैं जो अकारण बच्चे को अपशब्द कहा करते हैं। तू नालायक है, तुझसे कुछ भी ना हो सकेगा, तूने तो खानदान का नाम डुबो दिया, घर में बैठा बैठा मक्खी मारा करता है आदि शब्द बच्चों को यथाशक्ति न कहना चाहिए। नंबर 4, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो माता पिता दिन रात बच्चों के लिखने पढ़ने पर जोर देते रहते हैं, कहते हैं इसका कुछ सुधार नहीं होगा, यह मूर्ख है, गधा है आदि आदि, उनके बच्चे अधिकांशतः वैसे ही बन जाते हैं। बच्चों को अच्छा कहने से और प्रोत्साहन देने से समय आने पर वे स्वयं ही अच्छे बन जाते हैं। नंबर 5, दैनिक कार्यों में बच्चों का सहयोग लीजिए। कभी कभी उनको उनकी सामर्थ्य से अधिक का भी कुछ काम करने को दीजिए। प्रोत्साहन देकर उनसे काम पूरा कराइए। यदि कोई कठिनाई आवे तो उससे पार निकलने की तरकीब भी बताइए। उनका मार्गदर्शन कीजिए। जब वह काम पूरा कर ले तो उनकी पीठ ठोकिए, शाबाशी दीजिए। इससे उनका साहस बढ़ेगा। समय आने पर वह बड़े से बड़ा काम अपने हाथों में लेने से न हिचकिचाएंगे। नंबर 6, उनके स्वाभिमान को भूलकर भी ठोकर मत मारिए। एक छोटी घटना याद आती है। एक सिपाही के एक लड़का था। एक दिन वह बच्चा किसी से रूठ गया और लाठी उठाकर उसे मारने के लिए दौड़ा। वह व्यक्ति भाग रहा था और सिपाही का बच्चा उसे खेत रहा था। सिपाही ने जब यह देखा तो वह अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ा। उसे समझा बुझा कर वह हाथ से लाठी लेने का प्रयत्न कर रहा था। बड़ी दूर तक पीछे समझाते हुए जाने पर तब कहीं बच्चा माना। उसने रुककर लाठी अपने बाप को दे दी। लोग इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने सिपाही से पूछा कि बच्चे की उद्दंडता देखकर आपने उससे तुरंत लाठी क्यों नहीं छीन लिया। सिपाही ने उत्तर दिया कि ऐसा करना तो सरल था, परंतु इसमें बच्चे का साहस
कुचल जाता है। मैं उसमें विवेक बुद्धि उत्पन्न कर उसे बुरे कामों से रोकना चाहता हूं, लेकिन उसके साहस को कुचलना नहीं चाहता। नंबर 7, देशाटन कराने, ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने तथा वीर पुरुषों के संपर्क में लाने से बच्चे का शौर्य भाव जागृत होता है। जब भी आपको समय मिले आप उसे अच्छे स्थानों को दिखाने के लिए ले जाइए। नंबर 8, सबसे बड़ा आदर्श तो आप स्वयं उपस्थित कर सकते हैं। रात में चूहे की खड़बड़ाहट से भयभीत होने वाले माता पिता भला अपने बच्चे में साहस के भाव कैसे भरेंगे। नंबर 9, साहस के भाव को दृढ़ करने के लिए सफलता प्राप्त करना आवश्यक है। अब खेल में बच्चे की जीत होती जाती है तो उसका साहस बढ़ जाता है, निर्भयता आने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इसी प्रकार परीक्षा में सफलता मिलने पर बच्चे के अंदर से भय की भावना कम होती है, उसका साहस बढ़ने लगता है। अतः आप सदैव यह प्रयत्न करें कि खेल में उसके साथी ऐसे हों जो उसके समवयस्क हों, अर्थात प्रतिद्वंदता में उसके जोड़े के हों। परीक्षा में सफल कराने के लिए आप उसकी शक्ति को तौल लें। प्रायः ऐसा होता है कि बहुत कच्ची उम्र में कुछ लोग अपने बच्चे से आशा करने लगते हैं कि वह 2-2 प्रारंभिक कक्षाएं एक साथ पास करे। इसके लिए पैसे वाले लोग कई ट्यूशन लगाकर उस पर और बोझ ला देते जाते हैं। पढ़ाई का बोझ जब बच्ची पर अधिक हो जाता है तो 2-3 कक्षाओं में तो वह तेजी दिखाता है और आगे चलकर उसकी गति मंद पड़ जाती है। वह कूचर बैल की तरह अगली कक्षाओं का बोझ उठाने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। तब परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अतिरिक्त और क्या चारा हो सकता है। माता पिता तब बच्चे को भला बुरा कहकर उसकी हिम्मत को पस्त करने लगते हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि दोष तो उन्हीं का है। इसलिए यदि आपका बच्चा कक्षा में कमजोर चल रहा है तो उत्तम तो यह होगा कि आप उसे आगे की कक्षाओं में जाने से रोककर उसकी कमजोरी को दूर करिए। शिक्षकों को लालच दिखाकर, सिफारिश पहुंचाकर अथवा किन्हीं अन्य अनुचित उपायों से उसे कच्ची तरक्की दिलाना कदापि हितकारी सिद्ध न होगा। बच्चे को भी आप समझा बुझाकर यही परामर्श दीजिए कि यदि वह उसी कक्षा में जिसमें वह कमजोर है 1 वर्ष और पढ़कर अपनी पिछली कमजोरी मिटा लेगा तो फिर आगे कभी फेल होने की संभावना न रहेगी। यदि आप बच्चे से ऐसा करा लेते हैं तो उसका साहस कभी कम नहीं हो सकता। पहले जैसी स्थिति तो अब नहीं है जिसमें वीर सैनिकों के उदाहरण काम में आए, लेकिन खेती बाड़ी, व्यापार, पढ़ाई, नौकरी एवं उद्योग धंधों में जिन लोगों ने अपूर्व साहस का परिचय देकर अपने बिगड़े कारोबार को जमाया हो, ऊसर की खेती को आबाद कर उसे अन्नपूर्णा बनाया हो, निर्धनता रूपी पिशाचिनी से मोर्चा लेते हुए जिन लड़कों ने अपनी पढ़ाई को जारी रखकर आगे आखिर में सफल हुए हों, ऐसे लोगों के उदाहरण बच्चों के सामने रखने चाहिए। यदि हो सके तो ऐसे लोग अपने क्षेत्र में हों तो कभी कभी अवसर पाकर अपने बच्चों को उनसे मिलाना, उनके प्रेरणात्मक संपर्क में लाना हितकर होता है। बच्चों को सामूहिक सेवा के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्काउटिंग, रेड क्रॉस, सेंट जॉन्स, एम्बुलेंस अथवा सेवा समितियों के कार्यों में भाग लेने से कभी न रोकना चाहिए, उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। स्काउटिंग बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी साधन होता है। नंबर 10, नदी, पहाड़, जंगल, प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन जहां एक और बच्चे में व्यवहारिक ज्ञान भरते हैं,
वहां दूसरी ओर वे कल्पित धारणाओं, भयोत्पादक शंकाओं का निवारण करते हैं। अतः समय समय पर इन स्थानों पर बच्चों को ले जाकर जानकारी करानी चाहिए। नंबर 11, साहस के विपरीत साथियों, साहस के विपरीत साहस के विपरीत अवगुण भय है। साहस के विपरीत अवगुण भय है। भय कभी कभी तो सत्य परिस्थितियों से पैदा होता है, परंतु अधिकांशतः शंकाओं के आधार पर उत्पन्न हो जाता है। भूत प्रेत का भय, देवी देवताओं का भय, पुलिस और अफसर का भय, यह सब छोटे बच्चों में अपने अपने माता पिता, परिवार तथा गांव वालों से मिलते हैं। हमारे देश में अफवाहें बहुत तोड़ती है। लोग सत्य बात का पता कम लगाते हैं और मनगढ़ंत कपोल कल्पित बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। यह सारी बातें उनके हृदयों में भय उत्पन्न करती हैं। उनका साहस दब जाता है। इसलिए जहां एक और झूठी डींग हाँक कर आप बच्चे के हृदय में अविश्वास पैदा न करें, वहां यह भी आवश्यक है कि उसके सामने कायरता की बातें न करें। भविष्य में कर्णधारों को कायर बनाना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं। साथियों, इसी संदर्भ में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः आपके साथ। ओम शांति।